जिस कामदेव को भगवान शंकर ने क्रोध करके जला दिया था, कथा आप सबने सुन रखी है। अभी हम लोग रामचरितमानस की कथा में सुन रहे थे। राम कथा में भोले बाबा समाधि लगा के बैठे थे, कामदेव समाधि भंग करने के लिए आया और तरह तरह से नृत्य गायन करने लगा। भोले बाबा की समाधि नहीं खुली तो इसने बाण चलाया भोले बाबा के हृदय पर, और जैसे ही भगवान शंकर के हृदय पर बाण लगा तो भगवान शंकर की समाधि खुल गई, नेत्र खुले। क्यों? क्योंकि हृदय पर बाण मारा। और हृदय में कौन विराजे हैं? भोले बाबा के हृदय में कौन है? राम है। और राम के ऊपर काम का बाण लगे, ये महादेव सहन कैसे करेंगे? भगवान शंकर उठकर खड़े हो गए, उनका तीसरा नेत्र खुल गया। चारों ओर देखा, कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन एक आम के पेड़ के पीछे सौरभ पल्लव मदन बिलोका, आम के पत्तों में छुपा हुआ कामदेव दिखा। भगवान शंकर को रोष आया और भगवान शंकर का क्रोध ही अग्नि के रूप में प्रकट हुआ, और उस क्रोध की अग्नि में वह कामदेव जल करके भस्म हो गया। कामदेव जब जल करके भस्म हो गया तो देवता तो प्रसन्न हो गए कि अब चलो हमारा देवता घबरा गए, और महात्मा प्रसन्न हो गए। महात्मा क्यों प्रसन्न हो गए? चलो अच्छा है, ये काम विकार जो है हमें भजन नहीं करने देता था, अब बढ़िया है, शांत नष्ट हो गया, अब हम खूब निष्कंटक भजन करेंगे। काम की पत्नी रति रोती बिलखती भगवान महादेव की शरण में आई। बाबा अब आप ये बतलाइए, मैं बिना पति के कैसे रहूंगी? क्योंकि एक स्त्री का जीवन पति के बिना बेकार है। जैसे हमारी जानकी जी कह रही ना, जिए बिन देह नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे जल सूख जाने के बाद नदी, जैसे प्राण निकल जाने के बाद शरीर, वैसे ही पति के चले जाने के बाद पत्नी का जीवन हो जाता है, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। हे महादेव मेरा क्या होगा? अब रति इस प्रकार रोने बिलखने लगी तो भोले बाबा तो बड़े दयालु हैं। शंकर जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, महादेव जी बड़े दयालु हैं। भोले बाबा का हृदय गदगद हो गया। कहा देवी, करुणा से भगवान शंकर का हृदय भर गया और कहा देवी परेशान मत हो। कृष्ण तनया हो पति तोरा, कृष्ण तनया पति तोरा, कृष्ण तनया पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान 28वें द्वापर में प्रकट होंगे कृष्ण रूप में, तब उनके पुत्र के रूप में तुम्हारा पति तुम्हें मिलेगा। रति महारानी कहे तब तक मैं कैसे रहूंगी? बोले तब तक तुम्हारा पति बिना शरीर के सब में व्याप्त रहेगा। रति महारानी अपने पति की प्रतीक्षा करने लगी, और वही कामदेव भगवान शिव जी के वरदान के कारण द्वापर में श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र के रूप में रुक्मिणी के द्वारा उनका जन्म हुआ, और बड़ा सुंदर बालक, देखने में साक्षात श्री कृष्ण के सदस्य है वो बालक। एक तो काम का अंश है, कामदेव है, और भगवान द्वारिकानाथ का पुत्र अत्यंत विलक्षण बड़ा सुंदर बालक है। पर अभी वो बहुत छोटा सा ही था, एक असुर उसको उठा के ले गया। कौन सा असुर उठा के ले गया था? संभ्रासुर।
इसको पता चल गया कि मेरी मृत्यु कृष्ण के पुत्र के द्वारा होगी। इसने कहा मैं कृष्ण के पुत्र को जीवित ही नहीं छोड़ूंगा। राक्षसों का यही काम है, उन्हें पता लग भी जाए ना कि मेरी मृत्यु इससे होगी तो वो मृत्यु से भागने का प्रयास करते रहते हैं, और उस मृत्यु को उजागर करने का, उस मृत्यु को महोत्सव बनाने का काम नहीं करते। आप कहेंगे मृत्यु भी कोई महोत्सव बनती है? अच्छा आप एक बात देखो, महाराज परीक्षित को 7 दिन पहले पता चला कि तुम्हारी मृत्यु आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से होगी। उन्होंने अपने आप को बचाने का प्रयास नहीं किया। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार तो जो सावरणी मणिमंत्र के परीक्षित होंगे, उन्होंने बड़ा भारी महल बनाया जिसमें कोई प्रवेश ना कर सके, वहां छुप के बैठ गए। ऐसी कथा श्रीमद् देवी भागवत में है। पर यह जो श्रीमद् भागवत की कथा है, इसके परीक्षित किला बना के छुपे या मृत्यु से बचने के लिए कुछ किया? देखो मृत्यु से बचना चाहिए, मृत्यु को टालना चाहिए, ये बात ठीक है। सब कहते हैं परम प्रिय स्वामी, हनुमान जी ने कहा ना रावण से, सबके देह परम प्रिय स्वामी, ये देह सबको प्रिय है और होना भी चाहिए, क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधनों का धाम है। इसी से हम लोग जो भी भजन जप तप आदि कर पा रहे हैं, शरीर है तो ही कर पा रहे हैं, शरीर नहीं होगा तो कैसे करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम शरीर को ही पोषण करने में लगे रहें, शरीर की साज संभाल में, शरीर की देखभाल में लगे रहें। क्या करें? शरीर को स्वस्थ तो रखें, पर स्वस्थ शरीर रखते हुए इस शरीर से क्या करें? बोले इस शरीर से भगवान का भजन करें, कानों से कथा सुने, आंखों से दर्शन करें, पैरों से तीर्थ यात्राएं करें, हाथों से सेवा करें, तब तो इस शरीर की उपयोगिता है। और नहीं तो अत्यंत अधम है ये शरीर। पंच रचित अति अधम शरीरा। भैया देखो, कंस को इतने पहले पता चल गया कि तेरी मृत्यु देवकी के 8वें पुत्र से होगी। अब कब पता चल गया? जब देवकी का विवाह हो रहा है, अभी तो पहले ही नहीं हुआ, विवाह ही हो रहा है। कब 8वां होगा? पर कंस ने अपनी मृत्यु को सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया कि मैं कुछ भजन करूं, साधन करूं, कुछ अच्छा कार्य करूं। क्या किया? कुछ ऐसा करूं जिससे मेरी मृत्यु ना हो, मैं मरूं ना। तो देवकी के पुत्रों को मारता रहा, पर समय पे मरना पड़ा कि नहीं? बचा? अरे हाँ ना, कुछ तो बोला करो। नहीं बचा ना? बचना नहीं था। उसका कारण यह है कि यह मृत्यु लोक है, और मृत्यु लोक में जो आया है उसको तो मृत्यु का सामना करना ही पड़ेगा। फिर बोले उसका तो भैया ये है कि मृत्यु तो हो, पर कैसी हो? कबीर दास जी ने विचार करके कहा, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। कबीरा जब हम पैदा जग हंसे हम रोए। ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रो। बाबा कबीर दास जी कहते हैं कि हम लोग कुछ ऐसा काम कर चले जिससे जब हम जाएं तो हम हंसे और जग रोए। लोग कहें कि भैया कितना अच्छा व्यक्ति था, कितना भला आदमी था, कितने अच्छे कार्य किए, समाज के लिए कितना योगदान किया, बेचारा चला गया। तो जगत उसके लिए याद करके रोए और हम हंसते हुए जाएं कि भैया अब हमारे कोई बंधन नहीं रहा, हमने जीवन में कुछ गड़बड़ नहीं किया। हंसते हुए जाएं और लोग याद कर करके रोएं। और रोएं भी कैसे? कैसे रोएं देवांगड़ जी? भलाइयां याद कर करके, ऐसे नहीं। एक सज्जन थे तो पति पत्नी में झगड़ा हो गया और पत्नी एक दिन बहुत नाराज हो गई, तो पत्नी ने गुस्सा होकर के कहा, सुनो, सबसे झगड़ा करते रहते हो, मुझसे तो रात दिन झगड़ते ही हो, बच्चों से, परिवार से, पड़ोसी से, सबसे झगड़ा करते हो, तो मरोगे तो कोई रोएगा भी नहीं। पत्नी ने गुस्से में कह दिया। पत्नी तो पत्नी है, क्या कह दे भगवान ही जाने।
मरोगे तो कोई रोएगा भी नहीं। पति बोला सुन तू मत रोना, मेरे रोने वाले बहुत हैं। अरे बोले कौन है तुम्हारे रोने वाला, हमें भी तो पता चले। अरे बोले हैं, नहीं नहीं बताओ। पति बोला सबसे पहले तो वो कराने वाला रोएगा, 6 महीने की उधार है? फिर दूध वाला रोएगा, वो अमुक रोएगा, कितना ले रखा है। तो हमारे पीछे ऐसे रोने वाले छोड़ के ना जाएं कि तमाम लोगों का ले रखा था, फिर बेचारे सर रख कर रोए, अरे भैया ले गया चला गया है। कैसे रोने वाले छोड़ जाएं? जो कहे कि भैया बहुत भला व्यक्ति था, कितना अच्छा काम किया, आज चला गया, तो हमें लोग याद करें। एक वेश्या थी और कोई शव यात्रा निकल रही थी। तो शव यात्रा निकलती तो वो अपनी बेटी से कहती, बेटी देख जरा ये स्वर्ग गया कि नरक गया। ध्यान से सुनना। हाँ, आप लोगों का ध्यान इधर उधर हो जाता है तो हम भी भूल जाते हैं। वो गांव से जो रास्ता शमशान के लिए जाता था, उसी के बीच में उसका घर रहा होगा किसी वेश्या का। तो जब भी कोई शव यात्रा निकलती तो वो यात्रा निकलते समय अपनी बेटी को कहती, आवाज सुन लेती ना, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बेटी से कहती, बेटी देखो जरा वो स्वर्ग गया कि नरक गया। और वो लड़की जाती और थोड़ी देर रुक करके आती और कहती स्वर्ग चला गया। कभी आगे कह देती ये तो नरक गया। अब लोग बड़े आश्चर्य में कि भैया बड़े बड़े विद्वान इस विषय में निर्णय नहीं कर सकते, बड़े बड़े योगी इस बात को नहीं जान सकते कि ये मरने वाला स्वर्ग गया कि नरक गया। और ये बिना पढ़ी लिखी और ये वेश्या की लड़की और ये कह देती है स्वर्ग गया नरक। लोगों को एक महात्मा आते, उनको बड़ी जिज्ञासा भाई। उन्होंने कहा देवी मैं तुम्हें अपना गुरु ही मान रहा हूं, एक बार सच्ची बताओ ये रहस्य क्या है, कैसे जान जाती हो तुम? अरे बोले महाराज ये कोई बड़ी बात है। नहीं नहीं बताओ बात क्या है। तो बोले देखो ऐसा है, मैं अपनी बच्ची को भेजती हूँ, वो थोड़ी देर उनकी बातें सुनती है, तो पीछे चलने वालों की बातें सुनती है। वो पीछे चलने वाले लोग आपस में बात करते हैं, तो जिसकी बड़ाई हो रही होती है, प्रशंसा, अरे बहुत भला आदमी था, बड़ा अच्छा आदमी था, तो लड़की आके कहती है कि वो तो स्वर्ग गया। और पीछे चलने वाले धीरे धीरे फुसुर फुसुर करते हुए कहते अरे भैया क्या बताएं, अब एक दिन मरना ही था, देखो ना कितना लोगों को सताया, ये किया। इस तरह की बातचीत पीछे हो रही हो तो समझ लो नरक गया। तो बोले जैसे, तो उसका अपना अनुमान, अब वो कितना सही है कितना झूठ वो तो वो जाने, पर हम कहना ये चाहते हैं कि भैया हमारे जाने के बाद हमारी अच्छाई होती है कि बुराई होती है, ये महत्वपूर्ण है। अच्छा देखो ये जो वानप्रस्थ हम लोग बना रहे हैं, हम नहीं बना रहे, आप लोग बना रहे हैं, सब लोग मिलके बना रहे हैं। हम और आप तो चले जाएंगे, पर ये स्थान तो बना रहेगा कि नहीं? कितने लोगों को आश्रय मिलेगा, कितने लोगों को भोजन मिलेगा, कितने लोगों को यहाँ पानी मिलेगा, कितने लोगों को रहने की व्यवस्था मिलेगी। और भैया अभी नहीं, 10-20 वर्ष नहीं, सैकड़ों वर्षों तक यहाँ सेवा होती रहेगी और ये कार्य चलता रहेगा, लोगों को आश्रय मिलता रहेगा, लोगों को स्थान मिलता रहेगा। तो कोई भी अच्छा काम कोई कर जाए तो वो व्यक्ति तो चला जाता है, पर वो काम तो अच्छा रह जाता है कि नहीं? कबीरदास जी कहते हैं एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। देखो जाते तो सब हैं, राजा रंग फकीर, लेकिन कोई विमान में बैठ के जा रहा है, उसके लिए विमान आ रहा है, जय जयकार हो रही, उसकी आरती हो रही, उसको बड़े स्वागत सत्कार के साथ ले जाया जा रहा है, उत्तम लोकों में वो जा रहा है। और कोई ऐसा है कि जिसको जंजीरों में जकड़ करके घसीटते भय, पीटते भय और तकलीफ देते हुए ले जा रहे हैं। अब हमारे हाथ में है कि हमें कौन से तरह से जाना है। जाना तो है, ये तो पक्का है कि जाना है, पर सिंहासन पे बैठ के जाना है कि जंजीरों में जकड़ के खींचते हुए ले जाए, तब जाना है। ये किसको सोचना है? हमें सोचना है। कई लोग कहते हैं हमें मुक्त नहीं होना, मत हो, पर भैया ऐसा कर्म तो करो जिससे अगली बार फिर से इंसान बन जाए, हैं? अगली बार सूकर कुकर नाली का कीड़ा मकोड़ा कोई बन गए तो वहां कुछ कर पाओगे मनमानी?
इसलिए ज्यादा कुछ ना हो तो इतना तो साधन कर लो कि अगली बार फिर से हमें भगवान कम से कम मनुष्य बना दे, फिर से हम मनुष्य होने में आ जाए। अरे मुक्त नहीं होना चाहो तो इतना तो कर लो। कई लोग कहते हैं हमें मुक्त होना ही नहीं होना तो इतना। अच्छा, उसमें भी एक बात और कि मनुष्य जीवन भी मिल गया। कई लोग ऐसे घर में पैदा हो जाते हैं कि जीवन भर भोजन के लिए भटकते रहते हैं पर ढंग से पेट नहीं भर पाता। कई लोग जन्म लेते ही करोड़पति अरबपति हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? किसी बहुत बड़े धनी आदमी के घर में पैदा हो गया तो पैदा होते ही अरबों की संपत्ति का मालिक बन गया कि नहीं? बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े मकान, ये वो सब सुविधा। जन्म अभी उसने कुछ किया भी नहीं, आया ही है। और एक ऐसा है कि किसी गरीब मजदूर के घर में पैदा हो गया, जीवन भर बेचारा जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा है, कुछ नहीं जुटा पा रहा है। तो ये सब क्या है? ये भी हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। भैया इस जन्म में खूब मुक्त हस्त दिया है तो अगले जन्म में अपने आप किसी ऐसे श्रीमंत के घर में जाओगे कि शुरुआत से खूब मिलेगा। और इस जन्म में कुछ नहीं किया, परोपकार नहीं किया, किसी के सहयोग नहीं किया, नहीं दिया, तो भगवान कहेंगे भाई ये देता वेता तो है नहीं, इसको ऐसे घर में भेजो भटकता रहे। इसलिए खूब उदार हृदय से सत्कर्म करना चाहिए। ऐसा कर्म करो जिससे अगली बार फिर मनुष्य भगवान बना दे और फिर हम किसी अच्छे घर में पैदा हों और भारत जैसी भूमि में हमारा जन्म हो। कहीं ऐसे नालायकों के देश में जन्म ना हो जाए जिनके लिए आज पूरी दुनिया थू थू कर रही है? आज संयुक्त राष्ट्र में और सब जगह चर्चा का विषय है कि भैया ऐसा नालायक देश, अरे यदि हरकतों से बाज नहीं आया तो वो दिन भी दूर नहीं रहेगा जिस दिन विश्व के नक्शे से उसका नाम और निशाने समाप्त हो जाएगा। तो कम से कम भगवान से ये भी प्रार्थना करो कि भगवान हमें जन्म देना तो भारत जैसी पुण्य भूमि में जन्म देना, ऐसे राक्षसों की नगरी में जन्म मत दे देना, ऐसे किसी देश में मत भेज देना जहां हम ऐसे पापियों के बीच में फंस जाएं या उनके बीच में हमारा भी जन्म उसी यवन कुल में हो जाए। मनुष्य बने, भारत भूमि में बने, अच्छे घर में जाएं, अच्छा परिवार मिले और वहां रह के भी तुम्हारा भजन करें और तुम्हारी सेवा मिले। राधा रमण लाल जी की सेवा मिलती रहे, भगवान का भजन मिलता रहे, वृंदावन अयोध्या का दर्शन मिलता रहे, हरिद्वार काशी का स्थान मिलता रहे और भारत भूमि के तीर्थों का सेवन मिलता रहे भैया, और मोर पंख वाले का दर्शन मिलता रहे। कन्हैया का स्मरण करते रहे, अगली बार फिर ऐसी कथा सुनते रहे और कथा सुनते सुनते झूमते रहे, नाचते रहे और कन्हैया की यादों में लगे रहे। बाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, ओ मोर पंख वाला मिल गया, ओ बांसुरी वाला मिल गया। ओ अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में, अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। ओ मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, हाय 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 हाय, मोर पंख वाला मिल गया। आप सब बोले राधा रमण की जय हो।
पंख वाला मिल गया। मिल गया मोर पंख वाला मिल गया। हाय 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 मोर पंख वाला मिल गया। हरि श्याम प्यारे की उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया। उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया। उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मनवा। ओ तेरी बाकी चाल देखी, तेरा मुकुट भी देखा। तेरी बाकी चाल देखी, तेरा मुकुट भी देखा। ओ तेरी टांग वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया। और सूरी वाला मिल गया।
पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बांके बिहारी लाल की। तो मृत्यु से बचना क्या, मृत्यु से भागना क्या, मृत्यु को उजागर करें। महाराज परीक्षित की मृत्यु महोत्सव बनी कि नहीं? उसी प्रकार हम लोग भी जब जाएं तो कैसे जाएं? बोले जंजीर में बंधे हुए न जाएं, बल्कि कुछ ऐसा सत्कर्म करें कि जब जाएं तो सिंहासन पर चढ़ करके जाएं, हम भी भगवान के धाम में जाएं। संबरासुर को लगा कि मैं अपनी मृत्यु को समाप्त कर दूंगा। बालक को हरण करके ले आया, समुद्र में फेंक दिया। अब बालक को समुद्र में फेंका तो मरा नहीं, एक मछली निकल गई, मछुआरों के जाल में मछली फंस गई। बड़ी विशालकाय मछली राजा संबरासुर को ही भेंट कर दी। उसके रसोई में मछली के पेट को काटा तो उसमें मनुष्य का बालक, बड़ा आश्चर्य हुआ। अब देखो, कामदेव की पत्नी रति महारानी, कब भगवान शंकर ने सतयुग में कहा था कि द्वापर में तुम्हारे पति कृष्ण के पुत्र के रूप में आएगा, तब से रति महारानी प्रतीक्षा कर रही है और संबरासुर के यहां आकर के मिलेंगे, इसलिए संबरासुर की रसोई में जाकर के चौका बर्तन कर रही हैं। अब आप विचार करो कि कैसी पति की प्रतीक्षा होगी और कैसा दिव्य प्रेम होगा। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन साचा कामस्व वै पत्नी रतिर्नाम यशस्वनी प्रत्युर्निग्रह देहस्य देहात्पते प्रतीक्षते। वह कामदेव की पत्नी रति अपने पति की प्रतीक्षा में थी। छोटा सा बालक उसको प्राप्त हुआ, वो पहचान नहीं पाई। नारद जी ने आके पहचान कराई, ये तुम्हारे पतिदेव हैं। फिर तो बड़ी प्रसन्न हो गई। धीरे धीरे बालक बड़े होने लगे। अब वो सोच रही थी कि ये बड़े प्यारे हैं। नारद जी ने आकर के पूरा समाचार दिया और परिचय कराया, देवी जी ये कोई और नहीं है, ये तुम्हारे पतिदेव हैं। प्रसन्न हो गई। जब बड़े हुए तो दोनों के बीच जयमाल हो गई, क्योंकि वो तो अनादि दंपत्ति हैं। फिर इन्होंने कुछ माया प्रद्युम्न जी को सिखाई और उसके बाद में संबरासुर और प्रद्युम्न जी का, भगवान कृष्ण के पुत्र का और उस दैत्य का युद्ध हुआ। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी ने उस असुर को मार डाला और मार करके अपनी पत्नी रति महारानी को लेकर के, मायावती को लेकर के, और आकाश मार्ग से कहां पधारे? द्वारिका में। द्वारिका में जब आए और सबको पता चला कि अरे ये तो हमारे खोए हुए प्रद्युम्न जी हैं, सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। सब लोगों ने खूब उत्सव मनाया, जय जयकार हुआ और द्वारिका में दिव्य उत्सव हुआ। श्री सुखदेव जी भगवान के अन्य विवाहों की कथा कहते हुए कह रहे हैं, राजन आसा सत्राजितो सूर्यो भक्तस्य प्रीतस्मै मणिं प्रादा सूर्यस्पष्टा श्यमन्तकम्। अब भगवान के और विवाह कैसे हुए वो कथा सुनाई है। तो यादवों में एक यादव थे जिनका नाम था सत्राजित। ये प्रसंग आप लोगों ने सुना होगा कि सत्राजित महाराज सूर्य नारायण के भक्त थे। सूर्य भगवान ने इनको वरदान में एक मणि दे दी। वो मणि बड़ी विलक्षण थी, उसका दिव्य प्रकाश होता था। जहां वो मणि रहेगी वहां अकाल नहीं पड़ेगा, अतिवृष्टि अनावृष्टि नहीं होगी, ऐसी उसकी महिमा थी। 8 भार सोना प्रतिदिन वो मणि अपने से प्रदान करती थी। ऐसी दिव्य मणि को प्राप्त करके और गले में डाल करके सत्राजित महाराज आए तो सबको लगा कि शायद सूर्य भगवान आ रहे हैं, क्योंकि मणि के कारण इतना दिव्य तेज निकल रहा था। तो पहले तो लोगों को ऐसा लगा कि सूर्य नारायण ही आ रहे हैं। फिर जब कुछ नजदीक आए तो अरे नहीं नहीं, सूर्य भगवान नहीं है, ये तो कोई और दिव्य महापुरुष है जो भगवान का दर्शन करने आ रहे हैं।
और नजदीक आए तो पहचाना, अरे ये तो महाराज सत्राजित हैं, ये मणि और ये प्रकाश। सत्राजित बोले कि ये सूर्य भगवान का प्रसाद है, उन्होंने ये मणि दी है। सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए, भाई बहुत अद्भुत बात है। उस मणि की प्राप्ति की बात सुनकर के सबको प्रसन्नता थी, लेकिन कुछ बड़े बूढ़े लोगों ने समझाया, महाराज सत्राजित इतनी मूल्यवान वस्तु को संभालने में कई बार संकट आ जाता है। लोगों को पता चल जाए कि इतना रुपया पैसा घर में रखा है या इतना कोई सामान रखा है, आपके घर में इतना सोना चांदी रखा है, तो चोर उचक्कों को पता चल जाए, लोगों में खबर चल जाए तो कहीं दिक्कत आ सकती है कि नहीं। इतनी मूल्यवान मणि है, आप अपने घर में रखेंगे, हो सकता है कल को कोई समस्या आ जाए, तो क्या करें? बोले इसको आप राज खजाने में रखवा दीजिए, अधिकार आप ही का रहेगा, जब आपकी मर्जी आप आके इसके द्वारा मिलने वाला धन ले जाइए, बाकी जो धन बचेगा वो प्रजा की सेवा में, समाज की सेवा में लगेगा। तो बहुत बढ़िया बात समझाई थी, इसमें कुछ गलत था क्या? लेकिन सत्राजित को क्या लगा, देखो तो सही, मणि हमने प्राप्त करी, परिश्रम हमने किया, और नियत इनकी खराब हो रही है, हम क्यों दें अब अपनी मणि? बड़े सियाने लोगों ने समझाया पर बात मानी नहीं, और लेके मणि घर आ गया, अपने घर के मंदिर में रख दी। पूजा करने लगा, खूब धन मिलने लगा। अब धन आता है तो व्यक्ति के हाव भाव बदल जाते हैं। हाँ, ये धन में बड़े अनर्थ है, बड़े दोष है इसमें। ये धन जब आता है तो कई प्रकार के दोष लेकर आता है। हाँ, एता पंचादश अनर्था, इसमें 15 प्रकार के अनर्थ है अर्थ में। अब क्या हुआ, एक दिन इसका छोटा भाई था प्रसेन, वो बोला कि बड़े भैया आप तो ये मणि हमेशा ही पहनते रहते हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो आज इस मणि को मैं पहन लूं। तो सोचा चलो भाई ये पहन लो। तो तमेकदा मणिमकंठे प्रतिमुच्च महाप्रभम प्रसेनो हयमारुह्य मृगयाम विचरण बने। अच्छा, वो रात्रि के समय मणि पहन करके वो जंगल में शिकार करने चला गया, क्योंकि उसका बड़ा प्रकाश होता था। अब इतनी अद्भुत मणि है और उसका उपयोग कहाँ हो रहा है? शिकार करने में। अरे ऐसी वस्तुओं का उपयोग तो बहुत अच्छे कार्यों में होना चाहिए, लेकिन आप विचार करो कि वो क्या कर रहा है, उसका शिकार करने ले गया। अब शिकार तो मिला नहीं, इसी का शिकार हो गया, किसी सिंह ने मार दिया, लौटा ही नहीं। और जब नहीं लौटा तो सत्राजित तो प्रतिदिन प्रतीक्षा कर रहा था, कब आएगा मेरा भाई, कब आएगा, और लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरे भाई को किसी ने मरवा दिया हो सकता है मणि छीनने के लिए किसी ने मेरे भाई के साथ कुछ गलत किया हो। जब कुछ दिनों तक नहीं लौटा तो पक्का समझ लिया कि हो ना हो मेरे भाई की हत्या हो गई, और ये काम कोई और नहीं करवा सकता, ये काम द्वारिकाधीश ने करवाया होगा, क्योंकि उनकी नियत थी मणि पर। अब उसने अपने पत्नी से कही, पत्नी ने दूसरों से कही, दूसरे ने तीसरे से कही, पूरे द्वारिका में ये बात फैल गई। क्या? द्वारिका हर कोई कहने लगा, अरे भैया बचपन की आदतें बदलती थोड़ी है, पहले माखन चुराते थे, कभी चीर चुराते थे, अब जो है मणि चुराने लगे होंगे है? अच्छा, लोगों की हवा भी बड़ी विचित्र होती है, जैसे लोगों में माहौल बन जाए सब वो उधर ही भागते। तो अब तो द्वारिकाधीश तक ये बात पहुंची तो उन्हें लगा कि भाई ये तो बड़ा बुरा हुआ, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, हमें किसी मणि से क्या लेना देना। अरे भगवान तो लक्ष्मीपति है, जगत स्वामी है, जगतपति है, उनको क्या चाहिए? अब तो भगवान द्वारिकानाथ ने सोचा कि ये कलंक मिटाना पड़ेगा, और नहीं तो प्रजा सोचेगी कि जब राजा ही अन्याय करते हैं और राजा ही अधर्म कर रहे हैं तो प्रजा क्यों नहीं करेगी? प्रजा में पाप व्याप्त हो जाएगा, अधर्म व्याप्त हो जाएगा, तो प्रजा में अधर्म ना फैले, इसलिए अपने कलंक को मिटाने भगवान द्वारिकाधीश गए। कुछ यादवों को साथ में लेके, कुछ सैनिकों को साथ में लेकर जंगल में गए। बहुत खोज करने पर प्रसेन एक जगह मरा हुआ पड़ा मिल गया, पर आश्चर्य की बात यह थी कि वहां मणि नहीं थी। मणि कहां गई? तो मणि का खोज करते हुए देखा तो आगे एक सिंह के पैरों के निशान थे। उस सिंह के पैरों के निशान देखते देखते आगे बढ़े तो आगे सिंह भी मरा हुआ पड़ा है, पर मणि वहां भी नहीं है। अरे कहां गई? ध्यान से देखा तो वहां से एक रीछ के पैरों के निशान थे। रीछ समझते हो? भालू, वृक्ष। उसके पीछे पीछे गए तो वो पैरों के निशान एक गुफा में घुसे थे।
द्वारिकाधीश ने अपने सब साथ वालों से कहा, देखो भाई तुम लोग यहीं खड़े हो जाओ, मेरी प्रतीक्षा करना, और मैं यदि 1 महीने तक ना लौटूं तो तुम सब लोग लौट के अपने अपने घर चले जाना, पर समझ लेना मैं नहीं लौटूंगा। सब बाहर खड़े हो गए और भगवान द्वारिकाधीश अकेले ही उस गुफा में प्रवेश कर गए। अब भगवान द्वारिकानाथ जब गुफा में गए तो वहां जाके, गुफा तो बहुत विशाल थी, उसमें जाके देखा कि एक कन्या उस मणि को उछाल उछाल के खेल रही है। द्वारिकाधीश ने दौड़ के हाथ पकड़ लिया, क्यों देवी, ये मणि तुम्हें कहां से मिली, तुमने इसको खिलौना बना रखा है? और वो तो एकदम देखा कि कोई मेरे पास आके मेरा हाथ पकड़ रहा है, तो जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख पुकार सुन के उसके पिताजी आए दौड़ के, और उन्होंने कुछ भी देखा सुना नहीं, कौन है कहां से आए, उन्होंने तो बस मुक्के बरसाना शुरू कर दिया। द्वारिकाधीश के साथ युद्ध होने लगा, क्योंकि हमारे ठाकुर जी भी कमजोर तो है नहीं, ये भी भिड़ गए। अब दोनों भिड़ गए तो बड़ा भारी युद्ध दोनों के बीच में चलता रहा, द्वारिकाधीश के बीच में और उस कन्या के पिताजी के बीच में। वो कौन है? जामवंत जी महाराज। कितने दिन युद्ध हुआ? 28 दिनों तक बड़ा भारी युद्ध हुआ। और फिर जामवंत जी को लगा कि ये कौन है भाई, इतने दिनों तक युद्ध कर रहे हैं। ध्यान से देखा तो भगवान के यहाँ पे एक भृगु जी का चरण चिन्ह बना हुआ है, उसको बोलते हैं भृगु लता। आप लोगों के घर में छोटे छोटे ठाकुर जी जो रखते हैं, तो ज्यादा छोटे में तो पता नहीं चलता, पर थोड़े से बड़े ठाकुर जी हो तो आपको, यदि बढ़िया मूर्तिकार ने बनाया होगा तो भृगु जी के पैर का निशान यहाँ जरूर बना होता है, उसको बोलते हैं भृगु लता। श्रीवत्स का चिन्ह और भृगु लता का चिन्ह भगवान के वक्ष पर रहता है। उसको देख करके पहचान गए, अरे ये तो मेरे राम जी हैं, ये तो और किसी के हो ही नहीं सकता, ये चिन्ह तो मेरे राम जी। अरे भगवान आप, मैंने आपको पहचाना नहीं, लगता है आप श्री कृष्ण हैं। बोले हाँ प्रभु, मैंने तो आपको पहचानने में भूल कर दी, पर आप तो भूल नहीं सकते मुझे। अरे मैं तो आपका दास हूं। देखो जामवंत जी की कितनी बड़ी आयु है कि जिस समय सतयुग में भगवान वामन रूप धारण करके बलि को बांधने आए थे, उस समय भी जामवंत जी थे। आप सुंदरकांड पाठ करते हैं तो सुंदरकांड से थोड़े से पहले किष्किंधा कांड के आखिरी के कुछ दोहे पढ़ते हैं लोग, चौपाइयां। तो बलि बांधत प्रभु बाड़े हो, जिस समय बलि को बांधने के लिए भगवान ने बड़ा विशाल रूप धारण किया था, विराट रूप जिसको बोलते हैं, उस समय ऋक्षराज जामवंत जी कुछ तरुण अवस्था के थे। और जितनी देर में वो सब घटना भई, उतनी देर में, माने उभय घड़ी 2 घड़ी में जामवंत जी ने भगवान वामन के वो विराट स्वरूप के 3 प्रदक्षिणा कर ली थी। 7 प्रदक्षिणा, 7 प्रदक्षिणा कर ली थी। तो कितने बलवान रहे होंगे, क्योंकि भगवान का कितना बड़ा रूप था वो। भगवान ने जो वामन वेश बनाया वो कितना बड़ा था, जब विराट रूप ने धारण किया। पहले तो बौने बने, फिर विराट बने, तो कितना बड़ा रूप था। वो रूप इतना बड़ा था देवांगन जी कि एक पैर ऊपर उठाया तो ऊपर के जो 7 लोक हैं एक ही पैर में नप गए। भू भुवा स्वाहा महा जनहा तपहा और सत्य, ये 7 लोक एक पैर में नाप लिए। तो कितना बड़ा रूप बनाया होगा कि एक ही पैर में इतने नप गए। और दूसरे पैर में नीचे के तल, अतल, मितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, 7 लोग नीचे के नाप लिए। कितना बड़ा भारी विशाल रूप बनाया होगा। उतने विराट रूप के 7 परिक्रमा जो है दौड़ करके 2 घड़ी में जामवंत जी ने लगा ली। आप विचार करिए कि कितने बलवान रहे होंगे। तो सतयुग में उस समय थे, त्रेता में राम जी की सेवा में रहे, उस समय कुछ बढ़ापा शुरू हो गया था। और द्वापर में भगवान आए तब भी है। जामवंत जी ने पूछा कि प्रभु क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? द्वारिकाधीश बोले क्यों नहीं पहचानेंगे भाई, तुम तो हमारे सेवक हो। तो फिर प्रभु मेरे से युद्ध कैसा? भगवान बोले देखो ये बात ऐसी है कि तुम्हारी पिछले जन्म में अवतार जब मेरा पिछला था तो तुम्हारी ये इच्छा थी कि मुझसे युद्ध हो। जामवंत जी बोले मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है, मैं आपसे क्यों युद्ध करूंगा? भगवान बोले देखो तुम भूल गए, हमें सब याद रखना पड़ता है। देवांगन जी एक बार क्या हुआ कि जब राम रावण युद्ध पूरा हो गया, राम जी राजा बन गए, एक दिन जामवंत जी बोले सरकार ऐसा है कि मुझे किसी बढ़िया योद्धा से युद्ध करने का अवसर नहीं मिला। राम जी बोले हाँ आप वृद्ध थे इसलिए हमने आपको किसी से नहीं लड़ाया।
अच्छा किसी वृद्ध को वृद्ध कहो तो थोड़ा सा जोश आ जाता है, अभी हम इतने भी बूढ़े नहीं हुए हैं। एक बस में एक वृद्ध बैठे थे तो कोई नवयुवक चढ़ा और नवयुवक अपने जोश में तो ए बुढ़े खस को उधर, वो बोला खबरदार बुढ़ा बोला तो नवयुवक भी अपने जोश में था, बोले बुढ़े को बुढ़ा नहीं बोले तो क्या बोले? अरे बोले ये भी तो बोल सकते हो, अरे भूतपूर्व नौजवान जरा खसक जाइए। क्या? अरे भूतपूर्व नौजवान थोड़ा सा खसक जाइए। तो उन्होंने कहा क्या भूतपूर्व नौजवान भी हो सकते हैं? बोले इतने भरे हैं तो क्यों नहीं हो सकते हैं? तो वृद्ध को यदि वृद्ध कहो तो थोड़ा जोश आ जाए। जामवंत जी को जोश आ गया, अभी इतना बूढ़ा नहीं हूं, आप जरा ऐसा करिए कि थोड़ा दो हाथ आपसे ही हो जाए। जामवंत जी राम जी से बोले कि आप ही थोड़ा सा युद्ध करिए, मेरी भुजाओं में बड़ी खुजली होती है, थोड़ा आपसे युद्ध हो जाए। राम जी बोले ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अभी मैं मर्यादा में बंधा हुआ हूं और ये मर्यादा ऐसा नहीं आज्ञा देती कि मैं तुमसे युद्ध करूं। हाँ तुम्हारी इच्छा है कभी पूरी करेंगे। अब 28 दिन लड़ने के बाद ठाकुर जी ने पूछा अच्छा बताओ जामवंत जी वो खुजली ठीक हुई कि नहीं? जामवंत जी बोले सरकार अब लज्जित मत करिए, बहुत हो गया, आप तो अब बस आप क्षमा कर दीजिए, वो तो मैंने उस समय कह दिया होगा। भगवान बोले देखो मुझे भक्तों की एक एक भावना का आदर करना पड़ता है। भगवान अपने भक्तों की प्रत्येक इच्छा पूरी करते हैं, समय चाहे जितना लग जाए। किसी को तुरंत पूरी कर देते हैं, कोई थोड़े दिनों बाद करते हैं, कोई कई दिनों बाद करते हैं, कोई अगले जन्म में करते हैं, कोई कई जन्मों के बाद होती है। पर जो भी इच्छा भगवान से करोगे वो एक दिन अवश्य पूरी होगी। इसलिए भगवान से जो कुछ भी इच्छा रखो सोच विचार के रखो, क्या चाहिए, क्या मांगना है, क्या करना है, बहुत विवेक पूर्वक। राम सदा से रुचिरा सदा से बकरुचि राखे, राम सदा से बकरुचि राखे, राम सदा से बकरुचि राखे, राम सदा से बकरुचि जामवंत जी ने पूछा सरकार यहाँ कैसे पधारे आप, तो वो सुनाइए। तो मणि वाला पूरा प्रकरण भगवान ने सुनाया। जामवंत जी बोले सरकार ये मणि में आपको लौटा नहीं सकता। द्वारिकाधीश ने कहा ये क्या कह रहे हो? अरे भाई बड़ी विचित्र मणि है, जिसके पास जाती है उसी को लालच आ जाता है। जामवंत जी बोले नहीं नहीं सरकार लालच बिल्कुल नहीं है। तो समस्या ये है कि ये मणि मैं अपनी बेटी को दे चुका और बेटी को दिया हुआ धन, बेटी को दी हुई वस्तु वापस नहीं लेना चाहिए है? अब मैं इससे वापस कैसे ले लूं? द्वारिकाधीश बोले देखो कुछ तो करना ही पड़ेगा। जामवंत जी बड़े सोच में पड़ गए और उन्होंने बड़े विचार पूर्वक एक बात रखी। प्रभु जब आप इस गुफा में आए तो आपने मेरी बेटी का हाथ पकड़ा था। बोले हाँ, तो मैं चाह रहा हूं कि आप हमेशा हमेशा के लिए मेरी बेटी का हाथ थाम लीजिए, तो बेटी भी आपकी और दहेज में मणि भी आपकी हो जाएगी। भगवान बोले हाँ हाँ ये बात ठीक है। तुरंत जो है जामवंत जी ने कन्यादान का संकल्प किया, अपनी बेटी का हाथ अपने हाथ में लिया और संकल्प पूर्वक कन्यादान अपना करके और बेटी का हाथ द्वारिकाधीश के हाथ में दे दिया। भगवान द्वारिका नाथ लेकर आए। अब वो विचार करो, ऋक्ष की बेटी, रीछ की बेटी है तो कैसा मुंह होगा? अरे रीछ जैसा होगा कि नहीं? थोड़ा सांवला वर्ण है और बड़ी विचित्र आकृति है। भगवान बोले सुनो घूंघट डाल लो। उन्हें द्वारिका में घुसेंगे लोग बहुत जोर से हंसेंगे, तो घूंघट डाल के चलो, हम कह देंगे नहीं बहू है घूंघट डाल के आई। अब घूंघट डाल के गई। रुक्मणी जी को पता चला, रुक्मणी जी को पता लगा कि अरे द्वारिकाधीश जो है एक पानी ग्रहण करके आए हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई चलो आरती करें। तो आरती करने आई तो उन्होंने कहा कि आरती तो करें पर ये घूंघट तो हटाए। अब वो तो घूंघट बड़ी
डरी हुई थी घूंघट ना हटाए, नहीं घूंघट हटाओ। घूंघट हटा नहीं रही थी तो रुक्मणी जी ने घूंघट उठा करके ऊपर देखा तो पहले तो ऋक्षराज की बेटी ऋक्ष जैसी दिखाई दे रही थी, पर रुक्मणी जी ने मुस्कुरा कर देखा तो एकदम आकृति बदल गई और परम सुंदर स्वरूप प्राप्त हो गया, एकदम सुंदरी बन गई। रुक्मणी जी ने कृपा कर दी और कोई सौतिया डाहा नहीं है, बड़े प्रेम पूर्वक उनका अभिवादन, उनका स्वागत किया। उसके बाद सत्राजित को सब लोग गालियां देने लगे, देखो इस पापी ने द्वारिकाधीश पे कलंक लगाया, अरे मणि तो कहीं और चली गई थी। सत्राजित को लगा कि अब तो गालियां खाते खाते ही मरना पड़ेगा, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया जो द्वारिकाधीश के ऊपर मैंने कलंक लगाया, आरोप लगाया। उनकी पत्नी बोली, सुनो मेरे पास एक ऐसी युक्ति है कि आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। ऐसी क्या युक्ति है? बोले युक्ति ये है कि हमारी एक बेटी है, वो मनी मन द्वारिकाधीश को बड़ा प्रेम करती है, और कहीं हमारी बेटी का विवाह द्वारिकाधीश से हो जाए तो द्वारिकाधीश तुम्हारे कौन हो जाएंगे? दामाद, आप हो जाएंगे ससुर जी, और द्वारिकाधीश के ससुर जी को कोई कुछ कह पाएगा? सत्राजित बोला, क्या वो इस बात के लिए राजी होंगे? अरे बोले आप एक बार कह के तो देखो। सत्राजित बहुत डरते डरते गया, जाके अपनी बात रखी। द्वारिकाधीश बोले, डरते क्यों हो? अपनी बात बड़े प्रसन्नता से कहो, निर्भीकता से कहो। और जब अपनी बात कही तो भगवान ने सहर्ष स्वीकृति दे दी, बोले यदि तुम्हारी ये इच्छा है तो अवश्य आपकी बेटी से मैं विवाह करूंगा। प्रसन्न हो गए। सत्राजित ने बड़े प्रेम पूर्वक अपनी बेटी सत्यभामा जी का विवाह भगवान द्वारिकाधीश से कर दिया। तो अब बन गए द्वारिकाधीश के ससुर जी, और द्वारिकाधीश के ससुर बन गए तो लोगों की मजाल जो गाली दे। इसलिए हम आपसे एक निवेदन करें, आप भी भगवान से अपना कोई रिश्ता जोड़ लीजिए और आपका नाता भगवान से जुड़ जाएगा तो यमराज की भी हिम्मत नहीं है जो आपकी ओर उठा के आंख देख सके।